हाय बच्चों, सेमेस्टर 3 का मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स से आज मैं आप लोगों को टॉप 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ। टॉप 10 वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं जो जो क्वेश्चन कराऊंगा प्लीज आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। ये टॉप 10 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन मिलेगा। आज मैं मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स से आप लोगों के लिए परमुटेशन का टॉप 10 कराने वाला हूं। इसी तरीके से आप लोगों का एवरी चैप्टर कॉम्बिनेशन, लॉगरिथम, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी, जितना सारा चैप्टर है मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स का धीरे धीरे आप लोगों के लिए टॉप 10 आते जाएगा। और प्लीज अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा टॉप 10 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोग को डर लग रहा है मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स में आप लोग पास हो पाओगे कि नहीं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। यदि आप लोग, मैं जो वीडियो करा दे रहा हूं, यदि आप लोग अच्छे तरीके से एक एक करके प्रैक्टिस कर लेते हो, मेरा जो सजेशन दिया हुआ है उसको यदि आप लोग अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हो, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हो और एग्जाम में जो क्वेश्चन आ गया सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा बाबू, सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा, डिजिट टू डिजिट चेंज रहेगा खाली, लेकिन टाइप सेम ही रहेगा। आराम से आप लोग अटेंड करिएगा और एकदम 100% चांसेस रहेगा कि आप लोग पास हो जाओगे। फेल होने का नहीं है, टेंशन ही मत लो कि फेल होंगे हम लोग। जैसे जैसे वीडियो क्लासेस कराया जा रहा है आप एक एक करके सारा क्लास करिए, एकदम आप लोग अच्छा मार्क्स लाओगे। ये रहा मेरा वादा। मैं भी आप लोगों के लिए पूरा कोशिश करूंगा कि सब वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया जाए ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। एक एक करके परमुटेशन का जो क्लास करा रहे हैं पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। लेकिन बाबू यदि आप लोग अभी तक मैथ का सजेशन चेक नहीं किए हो, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सजेशन नहीं देखे हो, आईटी नहीं देखे हो, आईएफएस नहीं देखे हो, तो वीडियो कंप्लीट हो जाए तो वो सब सजेशन पहले जाके देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक एक करके सारा लिंक है, आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है बाबू, ओके। तो चलिए सम्स करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को फॉर्मूला समझ लेना पड़ेगा। देखिए बाबू, परमुटेशन को हम लोग डिनोट करते हैं पी से और क्या लिखते हैं, एनपीआर। एनपीआर इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस साइन को फैक्टोरियल या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फैक्टोरियल। तो क्या होगा, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय एन माइनस आर। अब देखिए ध्यान से, एक तो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5p2 बोला, ठीक है बाबू, इसका मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब हुआ फैक्टोरियल 5, ठीक है, जो ऊपर रहता है वो ऊपर, डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2, ये माइनस ये करना पड़ता है। एन पी आर मतलब फॉर्मूला क्या था, एन में से आर माइनस करो, मतलब 5 में से 2 माइनस करो, तो इसका मतलब कितना हो गया बाबू, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय 5 में से 2 गया, कितना हो गया बाबू, फैक्टोरियल 3। अब देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि इसको तोड़ना है, तो 5 को तोड़िए, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सब समय एक के बाद एक, एक नीचे फिर एक नीचे फिर एक नीचे, ऐसे चलते जाएगा। तो क्या होगा बाबू, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, अब फैक्टोरियल 3 क्या होगा बाबू, 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 तक जाना है। इसका मतलब देखिए बाबू, ये 3 3 काट, 2 2 काट, 1 1 काट, तो कितना हो गया 20। ये समझ में आया। अब देखिए मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ इसी को सॉल्व करने का। और क्या हुआ सर, देखिए फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। 5 के बाद क्या होता है सर, 4। क्या हो रहा है बाबू, ये याद रखिएगा, ये एक एक करके कमता क्यों है, नियम ही बोलता है फैक्टोरियल एन का मतलब क्या हुआ, एन उसके बाद फिर n माइनस 1, उसके बाद फिर n माइनस 2, उसके बाद फिर n माइनस 3, ऐसा चलते जाएगा। n माइनस 1 देख रहे हो, 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 3 2, ठीक है ना, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है बाबू, तो उसी तरीके से यहाँ पे फैक्टोरियल 5, तो क्या हो गया 5 के बाद फिर 1 माइनस के 4। लेकिन देखो हम लोग को फैक्टोरियल 3 यहाँ दिख रहा है, मतलब हम लोग रोक दे रहे। पिछला क्या किया, हम लोग यहाँ तक तोड़े थे, ठीक है ना, तो इसको हम लोग यहां तक ना तोड़ के हम लोग चाहे तो डिनोमिनेटर में जो दिख रहा है हम उसको देख के रोक सकते हैं। रोक दिए, क्यों रोक दिए सर, आप देखिए फैक्टोरियल 3 ये भी है, ये भी फैक्टोरियल 3 है, मतलब ये कट गया तो 20, तो देखो सेम आंसर आया। तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो। मैंने दिखा रहा है ताकि आप लोगों को जब एग्जाम क्वेश्चन कराया जाए तो अलग अलग टाइप का जब भास्ट से क्वेश्चन रहेगा, जब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करूंगा तो आपको समझ में आए कि क्यों मैंने यही कर दिया। ठीक है सर, अब तो देखो ध्यान से, तो इसका मतलब यही हुआ, ये काट दिए थे, ये 20 आ गया। अब इससे भी छोटा किया जा सकता है, ठीक है ना बाबू, क्या छोटा हो सकता है सर, देखो ध्यान से, इसको ही और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो बाबू ध्यान से देखो, क्या बोला था 5p2, तो क्या करना है, ये कितना बार लिखा है 2, मतलब 5 को 2 बार तक तोड़ दीजिए, 5 इंटू 4 बस,
5 के बाद 4 आता है, खत्म कहानी। 2 लिखा हुआ था उनके 2 बार तक, बस और कुछ नहीं। तो कितना आ गया 20। तो इस तरह से सबसे शॉर्टकट ये हुआ। तो हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे सबसे शॉर्टकट वाला को सॉल्व करेंगे, लेकिन कुछ कुछ जहां पे मेरे पास ये मिसिंग रहेगा या फिर ये मिसिंग रहेगा, तब हमको ये या फिर ये लगेगा। ठीक है बाबू, तो हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद ही हम लोगों को देखना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा फैक्टोरियल क्या होता है, एक के बाद एक माइनस होते हुए चलता है। अब चलते हैं सम्स में, आप लोगों को धीरे धीरे सम्स जब करवाऊंगा तो क्लियर होते जाएगा। चलिए सम्स के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इफ np3 इक्वल टू 120 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। क्या बोला बाबू क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि np3 इक्वल टू कितना हो जाए, 120 हो जाए। np3 इक्वल टू 120 हो जाए तो फाइंड करिए n। जब भी फाइंड करने बोलेगा n तो आप लोगों के पास ऑप्शन दिया हुआ बाबू, आप लोगों को ये पता करना है कि 3 बार तोड़ेंगे तो 120 आएगा, 3 बार तोड़ेंगे तो 120 आएगा। तो देखो बाबू सबसे पहले ऑप्शन में क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो देखो बाबू 3 बार मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4, हम लोग को परमुटेशन में पता है कि एक के बाद एक के बाद एक जाता है, ये 3 लिखा होता है 3 टर्म तक जाएगा। तो यदि ऑप्शन 6 लेते हैं तो देखो पहला ऑप्शन यदि 6 लेते हैं तो 6 इंटू 5 इंटू 4 कितना हो गया 120। सर ये प्रूफ हो गया मेरा, इसका मतलब मेरा ऑप्शन कौन वाला सही है, ए नंबर ऑप्शन 6। ठीक है, यदि मान लो ए नंबर ऑप्शन नहीं रहता, बी नंबर में जा सकता था। जैसे मान लो कि मैं मान लेता हूं कि 10 था, मैं ले लेता हूं 10, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 कितना होता है 720। सर हमको तो 120 लाना था, मतलब हम ये वाला ऑप्शन को चूज नहीं करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे इत्तेफाक से पहला ऑप्शन मैच खा गया। यदि पहला ऑप्शन मैच नहीं खाता तो हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में जाते। हर ऑप्शन में 3 बार बोला तो 3 बार तोड़ते। यदि यहाँ पे लिख देता NP4 लिख देता तो हम लोग को क्या करना पड़ता, NP4 में जाना पड़ता। जैसे मान लीजिए लिख देता कि NP4 इक्वल टू 360, अब बताओ कौन वाला होगा। ठीक है ना, तो NP4 इक्वल टू 360 मतलब देखिए 6 इंटू 4 5 इंटू 4 इंटू 3 6 5 30 का 120 दिया 360, ये वाला मैच मतलब क्या हो गया सर 6 हो जाएगा ये। तो जितना बार बोलेगा P3 P4 P5 हमको क्या करना है, उसको उतना बार तोड़ देना है, आराम से आंसर निकल जाएगा। तो इसका मतलब सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, NP3 इक्वल टू 120 मतलब n इक्वल टू 6। ठीक है बाबू, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या दिख रहा है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला बाबू, बोल रहा है NP4 इक्वल टू 9 NP4 इक्वल टू 9 NP3 और फाइंड द वैल्यू दे दिया। अब ध्यान से बात को समझिए, NP4 इक्वल टू N9 और NP3 दिया है। तो आप लोग देखिए ध्यान से, इसका मतलब NP4 का मतलब क्या होता है बाबू, फैक्टोरियल n-4 होता है, और इसका मतलब क्या था 9 फैक्टोरियल n-3 होता है, यही तो फॉर्मूला होता है NPR। फॉर्मूला क्या बोलते हैं बाबू, NPR मतलब फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n-r, यही होता है बाबू। तो हम लोग तो सर यही किए। अब देखो n कट जाएगा, n कट जाएगा, इसका मतलब सर मेरा क्या बचा बाबू। अब देखिए क्रॉस कर सकते हैं इसके साथ इसका, इसके साथ इसका। तो हम लोग देखिए n माइनस, नहीं तो एक लाइन और कर लेते हैं तब काटेंगे। देखिए फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल n-3। अब बाबू ये देखना पड़ेगा कि ये n सेम है, लेकिन हम लोग को ये 4 है और ये 3 है। तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा, सबसे बड़ा वाला को तोड़ना पड़ता है छोटा में। तो यहाँ पे बड़ा कौन है, n-4 बड़ा है या फिर -3 बड़ा है। याद रखिए बाबू माइनस में, सब समय माइनस में क्या होता है, जो ज्यादा रहता है वो छोटा रहता है और जो कम रहता है वो बड़ा रहता है। तो ये ये -4 है और ये -3 है, तो छोटा ही है मतलब यही बड़ा है। +4 +3 में ये बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन माइनस में क्या हो जाता है, जो माइनस में कम है वही बड़ा है। तो -3 मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, मतलब सबसे बड़ा को हम लोग नीचे लेके जाएंगे, मतलब छोटा में लेके जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, फैक्टोरियल n-4 9 फैक्टोरियल n। अब ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर n-3। हम लोग को फैक्टोरियल तोड़ने आता है, फैक्टोरियल तोड़ने का नियम ही क्या बोलता है, n-1 n-2। तो हम लोग एक ही टर्म तक तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे सर एक ही टर्म तक, क्योंकि जैसे ही -3 -1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -4, तो वो कट जाएगा आराम से। तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं फैक्टोरियल n-4 इक्वल टू 9 फैक्टोरियल n-3 n-4। ये देखिए कट गया, ये देखिए कट गया, इट मीन्स ये क्रॉस होकर इधर आ जाएगा। तो n-3 इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू 12। ओके बाबू, तो n इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, 3rd नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या बोल रहा है बाबू, बोल रहा है NP3 is to NP2 equals to 2:1 फाइंड n।
ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन हो गया सर। क्या बोला, np3:np2 इक्वल टू 2/1 फाइंड n। तो हम लोग को एकदम निश्चित आराम से करना पड़ेगा। np3 का मतलब फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बाबू फैक्टोरियल n डिवाइड बाई n माइनस 3, और np2 का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n डिवाइड बाई n माइनस 2 इक्वल टू 2/1। ठीक है सर, इसका मतलब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं सर, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं फैक्टोरियल n डिवाइड बाई n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल n इक्वल टू 2/1। इसको हम लोग रिवर्स ला सकते हैं, डिवाइड था तो अब क्या होगा बाबू, बड़ा कौन है, ये -3 बड़ा है या फिर -2 बड़ा है, सर -2 बड़ा है, क्योंकि मुझे पता है माइनस में जो सबसे कम रहता है वो बड़ा होता है, तो ये -2 बड़ा है सर, इसका मतलब इसको तोड़ना पड़ेगा, ये तो ठीक है सर, तो इसको तोड़ दीजिए आप। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, n-2, और नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, n-2 - 1, और ये रह गया n-3 इक्वल टू 2। अब देखिए -2 - 1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इसका मतलब ये और ये कट गया, तो n-2 इक्वल टू कितना सर, n-2 इक्वल टू 2, देयरफॉर n इक्वल टू 4, -2 उधर चला गया तो क्या हो गया, +2, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो करवा दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम यही सब क्वेश्चन आएगा, एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, डिजिट चेंज कर दे लेकिन क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है देयर आर 10 स्टेशन फ्रॉम हावड़ा टू बैंडेल, both being inclusive, how many ways can the person from one particular station to another particular single journey in second class। क्या बोला बाबू, बोल रहा है कि जब आदमी कहां से जा रहा है, हावड़ा से बैंडेल जा रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, हावड़ा से बैंडेल जाने में कितना टोटल 10 स्टेशन है, ठीक है ना, तो टोटल 10 स्टेशन है, और जाएगा कितना स्टेशन बाबू, 2 स्टेशन, तो 10p2 10 × 9 कितना हो गया सर, 90 आंसर, ठीक है, ओके। टोटल स्टेशन 10 था, हावड़ा से चढ़ेगा और बैंडेल में उतरेगा, ठीक है, तो टोटल 2 स्टेशन का ही उसका काम है, तो उसका परमुटेशन क्या होगा सर, 10p2, क्या हो जाएगा परमुटेशन आपको 10p2, मतलब हम लोग का 10 × 9 90 वेज, ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ द अरेंजमेंट कैलकाटा, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैलकाटा। देखिए बाबू कैलकाटा लिखिए CALCUTA। देखिए अब कोई भी नंबर जब अरेंजमेंट करिएगा, जहां पे वॉवेल कॉन्सोनेंट कुछ नहीं बोला है वो, तब तो बहुत इजी हो गया, खाली अरेंजमेंट करने बोल रहा है, तो खाली यदि अरेंजमेंट करने बोला है तो इसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम लोगों का सबसे पहला काम होता है कि कैलकाटा में कितना लेटर है उसको टोटल करना। गिनिए बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8, लिख डालो फैक्टोरियल 8। जितना अल्फाबेट रहेगा आप लोग क्या करिए, काउंट करिए, कितना अल्फाबेट है सर, 8 अल्फाबेट था, मैंने फैक्टोरियल 8 लिख दिया। आप देखिए कौन सा रिपीटेड हो रहा है वो चेक करिए। देखिए बाबू C 2 बार रिपीट हो रहा है, लिख दीजिए फैक्टोरियल 2 नीचे, ठीक है, C 2 बार रिपीट हुआ, फैक्टोरियल 2 नीचे लिख दिए। उसके बाद देखो बाबू A 2 बार रिपीट हुआ, फैक्टोरियल 2 नीचे लिख दिए, क्लियर है बाबू। नेक्स्ट देखिए T 2 बार रिपीट हुआ, फैक्टोरियल 2 नीचे लिख दिए। सर यदि कोई 3 बार रिपीट होता तो क्या करते, तो नीचे फैक्टोरियल 3 लिखते। यदि कोई वो लेटर 4 बार रिपीट होता तो क्या करते, फैक्टोरियल 4 लिखते नीचे। जितना बार कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है उतना नीचे लिखेंगे, ठीक है ना, एक टाइप का लेटर, 2 टाइप का अल्फाबेट, 3 टाइप का अल्फाबेट, जितना टाइप का अल्फाबेट रिपीट होगा उतना के लिए हम लोग अलग अलग डालेंगे, कोई 1 बार, कोई 2 बार, कोई 3 बार, कोई 4 बार, जितना बार भी होगा, ठीक है ना। एक बार के लिए तो नीचे हमको करने का दरकार नहीं है, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक से ज्यादा बार यदि कोई रिपीटेड है, 2 है, 3 बार है, 4 बार है, तो हम लोग को उसको नीचे दिखाना पड़ेगा। आप देखिए ध्यान से बाबू, फैक्टोरियल 8 को तोड़ डालिए, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय 8 करिए। फैक्टोरियल 2 मतलब 2 × 1, फिर फैक्टोरियल 2 मतलब 2 × 1, फिर फैक्टोरियल 2 मतलब 2 × 1, तो ये देखिए 2 × 2 × 2 ये 8 का जाएगा, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 5040, ठीक है बाबू, 5040। क्लियर है यहाँ तक, ओके बाबू, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नंबर बिटवीन 1000 to 10,000 फ्रॉम 0 to 468। देखो बाबू क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 1000 से लेकर 1000 से लेकर 10,000 के बीच का नंबर बनाओ। किससे नंबर बनाओ बोल रहा है कि, तो पहले ये समझो कि 1000 से लेकर 10,000 के बीच में यदि नंबर बनाना होगा, मतलब डेफिनेटली हम लोगों का 1001 से शुरू होगा और 9999 तक जाएगा। तो 1001 से 1001 से शुरू होगा और 999 तक यदि जाएगा, इसका मतलब ये कितना डिजिट का लेटर, यहाँ पे भी देखो 4 डिजिट, यहाँ पे भी देखो 4 डिजिट, मतलब हमको 4 डिजिट का लेटर बनाना है, चाहे जो भी बनाओ। कितना डिजिट का लेटर बनाना है, 4 डिजिट का। तो इसका मतलब 4 डिजिट का नंबर बना, ऐसे एग्जाम में घुमा देगा, ठीक है ना, ऐसा ना देखे क्वेश्चन में दे देगा 4 डिजिट लेटर बनाओ फ्रॉम 0 to 468 जो मेरा क्वेश्चन में, तो ऐसे दे देगा या फिर ऐसे दे देगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमको 4 डिजिट का नंबर बनाना है
और किससे बनाना है सर? क्वेश्चन में बोल दिया गया क्या सर कि 02468, 02468, इसका मतलब टोटल कितना हुआ सर? ये 5 ठो है, तो 5 ठो नंबर से हमको कितना डिजिट का नंबर बनाना है? 4 डिजिट का नंबर। देखो जब क्वेश्चन में 0 ना रहे और यहाँ पे मान लीजिए 8 की जगह 9 रहता है या फिर कुछ भी रहता है, 1 रहता है, 2 रहता है, कुछ भी रहता है, तो डायरेक्ट ये आंसर हो जाता 5P4, जो सॉल्यूशन आता वही मेरा आंसर हो जाता। ठीक है, मतलब आंसर क्या हो जाता सर? ये 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना, तो ये कितना हो जाता सर? 5 का 20, ये 60, 120, ये हो जाता मेरा आंसर। बट ठीक है ना, यदि 0 दे दिया क्वेश्चन में, 0 दे दिया क्वेश्चन में, तब फिर चेंज हो जाएगा आंसर। तो बात को समझो, यदि 4 डिजिट का नंबर में, यदि 4 डिजिट का नंबर में मैं यहां पे 0 से कोई नंबर देता हूं और एक तो 4 डिजिट का नंबर में मैं यदि ये नंबर देता हूं, तो आपको किसमें डिफरेंस है? कौन वाला 4 डिजिट का नंबर है? क्या ये 4 डिजिट का नंबर है या फिर ये 4 डिजिट का नंबर है? तो बाबू देखिए, डेफिनेटली आपको ये 4 डिजिट का नंबर दिखेगा, और यदि 0 पहले है तो उसमें कोई 4 डिजिट का नंबर नहीं होता है। फिर ये कितना डिजिट का नंबर बन गया? 3 डिजिट का नंबर बन गया। यदि मान लो यदि ये रहता 4260, तब ये 4 डिजिट का नंबर था। बट यदि पहले 0 है तो वो 4 डिजिट का नंबर नहीं है। तो हम लोग जो ये 120 सजाए हैं, इसका मतलब इसमें बहुत सारा ऐसा नंबर होगा जो 0 से शुरू हुआ होगा, मतलब वो 4 डिजिट का नंबर नहीं है। अब जब वो 4 डिजिट का नंबर नहीं है तो हमको उस पार्ट को क्या करना पड़ेगा? हटा देना पड़ेगा। तो हटाएंगे कैसे सर? तो ध्यान से देखो, मान लो ये 4 डिजिट का नंबर में ये प्लेस में 0 फिक्स, तो ये प्लेस में जब 0 फिक्स हो गया तो बचा कितना प्लेस? 3 प्लेस, और मेरे पास नंबर कितना बचा? ये 0 जब चला गया तो बचा कितना सर? 4, तो मतलब 4P3। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? माइनस कर देना पड़ेगा 4P3। आंसर कितना आ जाएगा बाबू? 96। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 96। तो सब समय हम लोग को याद रखना पड़ेगा, यदि नेगेटिव 0 ना दे तब तो आंसर यहीं तक हो जाता, लेकिन जैसे ही 0 दे दिया तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको माइनस कर देना पड़ेगा जो 0 का पार्ट से शुरू हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या बोल रहा है? हाउ मेनी 4 डिजिटेड ऑड नंबर कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 1 2 3 4 विदाउट यूजिंग डिजिट मोर देन वंस इन अ नंबर। क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्वेश्चन में कि 4 डिजिट का नंबर बनाओ, किससे? 1 2 3 4 से। मतलब हम लोग को ऐसे भी 4 डिजिट का नंबर दिया, देखो 1 2 3 4, तो टोटल 4 डिजिट का नंबर ही दिया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला? ऑड नंबर बनाओ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ऑड नंबर बनाओ। तो क्वेश्चन में जब ऑड नंबर बनाने बोल रहा है तो हम बनाएंगे कैसे सर? तो देखो, अब कोई भी ऑड नंबर बनाने के लिए क्वेश्चन में तो बोल दिया 4 डिजिट का ऑड नंबर बनाओ, तो ठीक है 4 डिजिट का ऑड नंबर बनाएंगे। तब 4 डिजिट का ऑड नंबर जब बनाएंगे तो ऑड नंबर बनाने के लिए याद रखिएगा, मस्ट बी एंड विथ आइदर 1 और 3 और 5 और 7 और 9, ये चीज, मतलब ऑड नंबर से एंड होगा तभी ऑड डिजिट का नंबर बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे 1 और 3 है, यहाँ पे हमको 1 और 3 पुट करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब यदि आपका यहाँ पे 1 और 3 पुट करते हैं तो बचा हुआ 3 घर में आपका 3, मान लो कि यहाँ पे पहले 1 पुट करते, तो इसका मतलब बचा हुआ 3 घर में आपके पास ये 3 डिजिट है पुट करने को। सेम अब यदि मान लो 3 पुट करेंगे तो फिर अब ये बात होगी, अब ये पुट करने को जगह है मेरे पास 3P3 फिर से। तो आप लोग क्या करोगे? डायरेक्ट जितना बार ये कॉम्बिनेशन कितना बार बन रहा है सर? 1 और 3 2 बार बन रहा है, तो हम लोग को घर कितना सर? 3, और हमको चाहिए कि ना 4, 3 डिजिट है, घर चाहिए 3, तो 3P3 इंटू 2। एक तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये 5 डिजिट दिया, और क्वेश्चन में बोला कि 4 डिजिट का नंबर बनाओ, लेकिन ऑड ना रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? ऑड रहना चाहिए। तो ये यदि बोलता क्वेश्चन में तो क्या करना करेंगे? 1 3 5, और मतलब या तो 1 से बंद होना चाहिए, 3 से खत्म होना चाहिए, 5 से खत्म होना चाहिए, तभी मेरा ऑड नंबर बनेगा। इसका मतलब यदि मान लो यहाँ पे अब कितना घर बना? 3, मान लो यहाँ पे 1 पहले पुट किया तो एक बाद कितना जगह बचा सर? 4, तो 4P3 हो गया। टोटल डिजिट 4 तो घर कितना है? 3 तो 4P3।
लेकिन अब सर 3 के लिए भी करना पड़ेगा उसी तरह से, फिर 5 के लिए भी करना पड़ेगा उसी तरह से। मतलब ये कितना बार रिपीट है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को घुमा लो, इसी क्वेश्चन को घुमा लो। क्या घुमा लो? मान लो कि इवेन नंबर बोल देता है, तो इवेन नंबर बोल दिया, मतलब 1 2 3 4 4 डिजिट का नंबर बनाने बोला, इवेन नंबर बनाओ। तो इवेन नंबर यदि बनाना है मतलब क्या करना है सर, 2 से और 4 से खत्म करना पड़ेगा। कोई भी नंबर इवेन तब होगा जब एंड विद, मस्ट बी एंड विद 2 4 6 8 और 0। तो यहां पे हम लोग का क्या है सर, 2 और 4 है, मतलब 2 या तो 4 से खत्म करेंगे तो इवेन नंबर बन जाएगा। इसका मतलब पहले यदि मान लो 2 बांट देते हैं तो यहाँ पे 3 तो गड़ है, यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 मतलब 4p3। लेकिन सर कई बार, एक बार 2 बार, तो 2 से मल्टीप्लाई, सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला था कि 1 2 3 4 से 4 डिजिट का ऑड नंबर बनाओ। कितना डिजिट का ऑड नंबर बनाओ? 4 डिजिट का ऑड नंबर बनाओ। तो 1 2 3 4 घर ऑड नंबर बोला मतलब 1 या फिर 3 पुट होगा। इसका मतलब सर एक यदि बात गया पहला वाला घर में, तो ये कितना हो गया सर, 3 डिजिट बचा, और प्लेस भी कितना है 3, तो 3p3 कितना बार, 2 बार, तो कितना होगा सर 2, इसका मतलब 6, तो ये आंसर कितना होगा सर 12। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में देखिए बोला फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर इन द वर्ड संडे विच बिगिन विथ एस। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि संडे एक वर्ड है। क्या वर्ड है सर, संडे। ध्यान से देखिएगा, संडे एक वर्ड है बाबू। तो बोल रहा है 1 2 3 4, 3 3 6 प्लेस है सर, 3 3 6 प्लेस। बोला मस्ट बी बिगिन विथ एस, मस्ट बी बिगिन विथ एस, मतलब एस को यहाँ पे फिक्स कर देने का। क्या बोला, मस्ट बी बिगिन विथ एस बोला, मतलब एस को हम लोग को वहां पे क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। तो एस यदि फिक्स हो गया तो बचा कितना प्लेस, 5, और हमारे पास ये कितना बचा, 5 है ना बचा सर। एस तो फिक्स कर दिया अपना जगह में, वो तो हिल नहीं सका, फेविक्विक लगा के बैठ गया वो। तो जब वो बैठ गया तो इसको ना यहां से हिला सकते ना यहां से हिला सकते। तो हमारे पास है कितना, 1 2 3 4 5, मतलब 5 तो है, और प्लेस कितना 1 2 3 4 5 5, आंसर कितना हो गया सर 120। ठीक है, लेकिन यदि सर क्वेश्चन में मस्ट बी बिगिन विथ एस नहीं बोलता, खाली बोलता संडे को अरेंज कर दो, खाली बोलता संडे को अरेंज कर दो, तो अरेंज कर देते। कहीं तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल चीज, कोई भी चीज रिपीटेड है क्या, नहीं है रिपीटेड, जैसे हम लोग कल खत्म किए थे। यदि रिपीटेड रहेगा तो नीचे लिख देंगे, रिपीटेड तो है नहीं, तो फैक्टोरियल 6, आंसर 720। लेकिन बिगिन विथ एस बोला था सर, तो एस क्या कर दिया, फिक्स कर दिया द फर्स्ट प्लेस, बिगिन मतलब स्टार्टिंग में। तो एस को हम फिक्स जब कर दिया तो बचा हुआ 500 जगह में 5p5 हो गया। लेकिन इसी क्वेश्चन के बाद शायद नेक्स्ट क्वेश्चन संडे में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, मस्ट बी बिगिन विथ एस बट डू नॉट एंड विथ वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि मस्ट बी बिगिन विथ एस बट नॉट बी एंड विथ वाई। मतलब बोल रहा है कि एस से शुरुआत करे, ठीक है, लेकिन वाई से खत्म ना करे। देखिए बाबू, जब भी नॉट बोले ना तो पहले यस निकालना पड़ता है। जब भी नॉट बोले तो पहले यस निकालो, तभी आप नॉट निकाल पाओगे, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। तो यहां पे 2 पेज है। पहला क्या बोल रहा है, बिगिन विथ एस, बिगिन विथ एस, फिर बोला बिगिन विथ एस नॉट एंड विथ वाई, मतलब फिर आप निकालिए बिगिन विथ एस एंड एंड विथ वाई, एंड विथ वाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिगिन विथ एस होने वाला, आप लोगों को पता है, पिछला क्वेश्चन में किए हो, अभी भी हम लोग कर सकते हैं कि सर बिगिन विथ एस मतलब हुआ सर 1 2 3 4 5। कोई नियम फॉलो नहीं करना बाबू, कोई लिखने का दरकार नहीं है। बाकी ट्यूशन में आप लोग को लिखाएगा, लिखो बाबू, ये लिखो वो लिखो, समय नहीं है आपके पास, 2 ही घंटा समय है, एमसीक्यू है, तो समय नहीं है आपके पास। आपको शॉर्टकट में ही जाना पड़ेगा, तभी पेपर अटेंड होगा, नहीं तो पेपर अटेंड नहीं होगा। एकदम पेपर छूटना निश्चित है। ठीक है, तो एकदम शॉर्टकट करेंगे, पेपर लेते जाएंगे, रफ करते जाएंगे, और पेंसिल से करेंगे रफ। तो पहले बार क्वेश्चन में जैसे ही बोला बिगिन विथ एस एंड एंड विथ वाई, मतलब पहले हमको बिगिन विथ एस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बिगिन विथ एस का कैलकुलेशन किया संडे में, अब ये संडे रहे, मंडे रहे, ट्यूसडे रहे, ठीक है ना, संडे मंडे ट्यूसडे, बाकी सब तो सेम है। थर्सडे भी शायद सेम ही डेट का आता है, THRUS DAY नहीं, उसके साथ हो जाता है। संडे मंडे ट्यूसडे सेम आंसर रहेगा, बाकी में आंसर अलग आएगा, क्योंकि 7 को है वहां पे, तो फिर 7 का बात हो जाएगा, फिर 8 का बात हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन संडे मंडे फ्राइडे भी सेम ही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो संडे मंडे ट्यूसडे फ्राइडे तो मैटर ही नहीं करता, हम तो यहाँ पे लेटर में खेलेंगे। संडे मंडे ट्यूसडे से हमको कोई फर्क तो नहीं पड़ता, ठीक है ना।
ट्यूसडे भी अलग दिन हो जाएगा, शायद 7 दिन हो जाएगा, तो वहां पे नहीं, संडे मंडे फ्राइडे सेम है, ठीक है। आप देखो तो संडे में क्या हुआ सर, संडे में एस फिक्स कर दिए, मतलब बचा कितना प्लेस सर, 5 प्लेस, कितना प्लेस बाबू, 5 प्लेस, तो 5P5 तो कितना आया था 120। लेकिन अब क्या बोला सर, बिगिन विथ एस एंड एंड विथ वाई, मतलब बिगिन विथ एस से शुरू हुआ और वाई में खत्म हुआ, तो एस को भी फेविकॉल लगा के बैठा दिए और वाई को भी फेविकॉल लगा के बैठा दिए, ठीक है ना, ओके। अब देखो इन लोगों को हिलाना पड़ेगा क्योंकि ये लोग चिपकाने से यहाँ हो गया, ठीक है ना, ये लोग अपना संज्ञा के साथ फेविकॉल लगा के चिपक गया है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा, तो यही 4 हिल सकता है, नहीं तो और कोई हिल नहीं सकता, ठीक है ना। तो अब ये चारों को कैसे हिलाएंगे हम, तो सर अब आपके पास मेरे पास क्या क्या बचा, देखिए संडे वाई बैठ गया, मतलब बचा कौन, एन डी ए, ठीक है, और यू, यही 4 बचा, तो यही 4 नाचेगा, और ये 4 कहां पे नाचेगा, यही 4 जगह में नाचेगा, और तो कोई जगह ही नहीं है इसके पास, मतलब 4 बचा हुआ है, 4 में नाचेगा, तो कितना आएगा 24। इसका मतलब बिगिन विथ एस होने वाला 120 है, बिगिन विथ एस होने वाला कितना है 120 है, और बिगिन विथ एस होके खत्म एंड विथ वाई होने वाला 24 है। मतलब ऐसा लेटर जो ऐसा लेटर ऐसा वर्ड जो एस से शुरू होगा वैसा 120 है, लेकिन ऐसा वर्ड जो एस से शुरू होगा और वाई में खत्म होगा 24 है। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में बोल रहा है कि एस से शुरू हो जाए लेकिन वाई में खत्म नहीं हो, इसका मतलब टोटल यदि 120 होता है जो एस से शुरू होता है और उसमें वाई से खत्म होने वाला यदि 24 है, तो मतलब बचा हुआ जो है वाई से खत्म नहीं हो रहा है। जब क्वेश्चन में पता ही चल गया कि 120 एस से शुरू होने वाला है और एंड होने वाला है 24 से, मतलब वाई से एंड होने वाला टोटल 24 जन है, इसका मतलब बचा हुआ जो है वो वाई से एंड नहीं हो रहा है, बात खत्म। तो 120 में से 24 माइनस कर दो, 96, बिगिन विथ एस बट नॉट इन विथ वाई, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स बी अरेंज सो दैट द वॉवेल्स कम टुगेदर। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है बाबू, बोल रहा है क्वेश्चन में कि वॉवेल को कम टुगेदर करना है और क्या रहना चाहिए, मैथमेटिक्स वर्ड में वॉवेल को कम टुगेदर करना है। पहले लिखिए बाबू ध्यान से देखिए क्वेश्चन में 10 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, MATHE, ठीक है, मैथमेटिक्स MATICS, ठीक है। एग्जाम में ज्यादा दिमाग ना लगाने जाए, क्वेश्चन में जो अल्फाबेट जैसे दिया है वैसे ही लिखना पड़ेगा, वो सही रहे या फिर गलत रहे। आपको ये नहीं देखना कि स्पेलिंग गलत है उसका, नहीं, जो दिया है आपको उसी से लेके समझ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स को क्या बोल रहा है कि वॉवेल को कम टुगेदर कर दो। तो बाबू सबसे पहले याद रखिएगा, वॉवेल कम टुगेदर बोले नॉट कम टुगेदर बोले, मैं एक स्टेप आगे बता दे रहा हूं आप लोगों को। मैं इस क्वेश्चन में आप लोगों को अरेंजमेंट भी बता दे रहा हूं, वॉवेल कम टुगेदर भी बता दे रहा हूं, वॉवेल नॉट कम टुगेदर भी बता दे रहा हूं, ताकि यदि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के नॉट कम टुगेदर भी दे देगा फिर भी आप लोग कर लोगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात ये हम लोगों को करना है कि मैथमेटिक्स को अरेंज करना है। मान लो इसी क्वेश्चन को बोल देता कि मैथमेटिक्स को अरेंज करके बताओ, तो मैथमेटिक्स को अरेंज करने का फॉर्मूला क्या होता है सर, आप लोगों को पता है मैंने क्या कहा था, सबसे पहले लेटर गिनो। तो लेटर गिने बाबू अल्फाबेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फैक्टोरियल 11, कोई दिक्कत सर, जितना रहेगा उतना गिन देंगे, गिन दिया सर। अब मैंने क्या कहा, नीचे आएगा, यदि कोई रिपीटेड है तो रिपीट करो। देखो एम कितना बार है, 2 बार, लिख डालो 2, ए कितना बार है, 1 2 बार, लिख डालो 2, फिर देखो टी कितना बार है, 1 2, लिख डालो 2, फिर देखो ई कितना बार है, नहीं है, और कुछ है क्या, नहीं ऐसा है, और तो कुछ नहीं है, ठीक है सर, इतना ही चीज है। अब 11 को सॉल्व करो, 11 इंटू 9 सॉरी 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लीज कैलकुलेटर यूज करिएगा। 2 से कितना होगा, 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 इंटू 1, ठीक है बाबू। तो इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, कैलकुलेटर यूज करिएगा। लिखिए 5040 इंटू 8 सॉरी 40, लिखिए 40320 4032000 इंटू 9 इंटू 11 करके बताओ कितना आता है। डिवाइड बाई 8, 49899600, यही तो, ठीक है, ओके। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है, पूरा चलिए हो गया। तो ये क्या हुआ सर, अरेंजमेंट हुआ, ये क्या हुआ, टोटल अरेंजमेंट हुआ। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, वॉवेल कम टुगेदर,
क्वेश्चन में क्या बोलता है, वॉवेल कम टुगेदर, तब क्या करोगे, ध्यान से बात को समझो। बोल रहा वॉवेल कम टुगेदर, तो वॉवेल कम टुगेदर इसका मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि एम अलग, फिर क्या है टी अलग, फिर एच अलग, फिर एम अलग, फिर टी अलग, फिर सी अलग, फिर एस अलग। अब वॉवेल कौन कौन देख रहा है, ए ई ए आई, हम लोग को पता है वॉवेल कौन कौन सा आता है, ए ई आई ओ यू। तो क्वेश्चन में बोला वॉवेल कम टुगेदर, इसका कॉन्सोनेंट कम टुगेदर नहीं है, इसका कॉन्सोनेंट क्या हुआ, अकेले है। और वॉवेल को क्या कर देना है, एक साथ रखना है, मतलब ये चारों एक साथ है, ये चारों को एक प्लेट में खा रहा है, ठीक है ना, ये चारों क्या कर रहा है, एक प्लेट में खा रहा है। तो इसका मतलब इन लोग के लिए एक ही प्लेट मिला है और बाकी लोग के लिए अलग अलग प्लेट है, लेकिन बोला हम चारों एक ही साथ खाएंगे, घनिष्ठतम प्यार है हम लोगों का, ठीक है ना, प्यार बांटेंगे हम लोग। ओके, तो ये चारों क्या हुआ, एक साथ बैठा, एक साथ खाएगा और बाकी लोग का प्लेट अलग है। तो आपके पास कितना प्लेट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 प्लेट सर, ठीक है। अब आपको गिनिए रिपीटेड कौन है, देखिए एम 1 2 लिख डालो 2, फिर देखो टी टी लिख डालो 2, ठीक है बाबू। ओके, अब देखिए, अब बहुत जब बच्चा क्या गलती करता है, यहां पे देखता सर यहां भी तो ये 2 बार है, बाबू ये 2 बार कहां है, वो चारों तो एक है तो फिर 2 का बाद कहां से आ गया, ये चारों अभी एक है, यहां पे ए 2 बार क्यों, चारों यदि चारों ए ही रहता फिर भी उसके बदले कुछ नहीं लिखते हम लोग, क्यों, क्योंकि उसको हम लोग के सिंगल माने एक, तो वो ऑलरेडी एक है। तो इसका सॉल्व कर दीजिए सर, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाई 2 × 1 डिवाइडेड बाई 2 × 1, ठीक है सर। ओके, तो 5040 डिवाइडेड बाई इंटू 2 10,080, ये होगा क्या, कैलकुलेट करके देख लीजिए, 10,080 आएगा शायद ये ना है जी, हाँ 10,080, ठीक है। तो ये क्या होगा सर, वॉवेल कम टुगेदर, ए में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 तन्नू जी ये ना आया था, ठीक है। तो ये वॉवेल कम टुगेदर हुआ, ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। अब मान लो क्वेश्चन में क्या बोलता, नॉट कम टुगेदर, क्या बोलता क्वेश्चन में, नॉट कम टुगेदर, वॉवेल नॉट कम टुगेदर, अच्छा सॉरी ये वॉवेल कम टुगेदर अभी तो आया नहीं, अभी ये हो गया सर। अभी आप वॉवेल कम टुगेदर का काम करना है। अभी क्या किए हम लोग, इसको एक साथ, अब जिसको कम टुगेदर किए हैं उसको क्या करेंगे, अलग से फिर से सजाएंगे, जिसको कम टुगेदर किए हैं उसको फिर से अलग से सजाएंगे। अब बताओ, ये आप चारों अलग हो गया, कम टुगेदर में 2 स्टेप होता है, क्या सर, पहले एक साथ खिला के प्लेट में बांटो, फिर जिसको चारों को एक किए थे, 4 रहे 5 रहे 6 रहे 3 रहे 2 रहे, जितना भी टुगेदर होगा अब उसको अलग करो, ठीक है ना। तो अब इसका कितना होगा सर, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय क्या टू है, ये 2 है ना, तो ये कितना आ जाएगा सर, 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये कितना आएगा 12। तो वॉवेल कम टुगेदर आंसर कितना आ जाएगा, वॉवेल कम टुगेदर 10080 × 12, बोलिए कितना आ जाएगा, 120960, ठीक है सर। तो ये क्या हो गया, वॉवेल कम टुगेदर हो गया, ये क्या हो गया, वॉवेल कम टुगेदर। सर नॉट कम टुगेदर बोलता तो क्या करते, यदि मान लो क्वेश्चन में वॉवेल कम टुगेदर नहीं बोलता, क्वेश्चन बोलता है यदि वॉवेल नॉट कम टुगेदर होगा तब अरेंजमेंट बताओ क्या होगा। बाबू कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आप लोगों को बार बार बताया है, यदि नॉट बोले तो पहले यस करो, मतलब नॉट कम टुगेदर बोला तो पहले कम टुगेदर निकालना पड़ेगा, तो कम टुगेदर निकाल लिए। अब क्या होता है, नॉट वाला में टोटल में से यस को माइनस कर दो, नॉट निकल जाए, तो टोटल कितना ये है सर, 4989600 माइनस 4989600 माइनस 120960 माइनस कर दीजिए, ठीक है बाबू। तो कितना आ जाएगा आंसर, 37, बोलिए कितना आएगा, 486 ठीक है सर। ओके, तो नॉट कम टुगेदर यदि इसी क्वेश्चन को बोलता तो ये आंसर आता,
कम टुगेदर बोला तो ये आंसर, और अरेंजमेंट खाली बोलता तो ये आंसर। एक ही क्वेश्चन में 3 टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना, अंतर कुछ नहीं है, आप लोग सब करके गए हुए हो, एकदम एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ लेटर वर्ड बलून अरेंज सो दैट द टू एल डू नॉट कम टुगेदर। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में बलून बोले सलून बोले डजंट मैटर, एग्जाम में बलून बोले सलून बोले सब एक ही चीज है, ठीक है ना। ओके, तो बोला बलून को ऐसे अरेंज करो, बलून को ऐसे अरेंज करो कि 2 ठो एल एक साथ नहीं जाएगा बलून को ऐसे अरेंज करिए कि 2 ठो एल एक साथ नहीं जाएगा। तो बलून को यदि एक साथ अरेंज करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला, 2 ठो एल था ना जी, मैंने गलती लिखा ना। तो बलून को अरेंज करिए ऐसे कि 2 एल नहीं एक साथ रहेगा, मतलब 2 एल नॉट कम टुगेदर। जैसे वॉवेल नॉट कम टुगेदर था, यहाँ पे एल को कम टुगेदर नहीं करना है, बात खत्म, घुमा के पकड़ी से, ठीक है ना। वहां पे डायरेक्ट बोल दिया था कि 2 ठो वॉवेल को कम टुगेदर नहीं करना है या फिर कम टुगेदर करना है, यहां पे बोल दिया 2 एल को एक साथ नहीं रखने पड़ेगा, नहीं तो इसका एल लग जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया है कि 2 ठो एल को आप एक साथ मत करिए, 2 एल एक साथ नहीं रख सकता, तो 2 एल एक साथ नहीं रख सकता तो पहले रखो, ठीक है ना। परमुटेशन का नियम बोलता है, जब ना बोले तो पहले हाँ करो, पहले उसको मनाओ, फिर दिल तोड़ने का मतलब ही मजा आता है, ठीक है। तो पहले उसको जोड़ो फिर उसको अलग करो, ठीक है, तब पता चलेगा इसका दुख और इसका मार्क्स का वैल्यू। तो पहले बलून को जोड़ दो, बलून को जोड़ोगे मतलब बलून का पहले क्या करोगे, अरेंजमेंट करोगे, BALLOO8N, तो कितना होगा, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय एल कैठो है 2 ठो, ओ कैठो है 2 ठो, 7 6 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 2 into 1 2 into 1 5 है 40 डिवाइड बाय 8 करिएगा जी, 4 करिएगा जी, 1260, ठीक है। ओके, ये ना जी, चलिए हो गया यहाँ तक कंप्लीट। आप देखिए ध्यान से, तो जब ये आया, ये अरेंजमेंट आया, हमको तो ये आंसर क्वेश्चन पूछा ही नहीं, क्वेश्चन पूछा कि डू नॉट कम टुगेदर एंड एल को एक साथ नहीं रखना है, मतलब एल को पहले एक साथ रखो, BAOONL दोनों एक साथ रहेगा, ठीक है, मतलब BA 2 3 4 5 6 टोटल कितना हुआ 6, जिसमें रिपीटेड क्या दिख रहा है 2 ठो O डिवाइड बाई 2। सर आप एल के लिए क्यों नहीं किया बाबू, तब लगता है मैथमेटिक्स में आप ध्यान नहीं दिए थे, ठीक है, सच्ची वाला मैथमेटिक्स जब पढ़ाता था मास्टर, मैंने बार बार बोला क्या कि यदि कम टुगेदर जिसको डाल दिए हैं वो एक प्लेट में है, अब वो सेम रहे अलग रहे मैटर ही नहीं करता, उसको देखना ही नहीं है, उसको जब सेपरेट तरीके से जब तोड़ेंगे तब वहां पे देख रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, ये 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 डिवाइडेड बाई 2 गुना 1, ठीक है सर। तो ये कितना हो जाएगा बाबू 360 कितना हो जाएगा सर 360। तो सर ये 360 हो गया किसमें, अभी तो ये सर, अब क्या करेंगे, इसको भी सजाएंगे, 2 एल को एक साथ सजाएंगे, मतलब फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, ये 2 था ऊपर 2 लिखे सर, रिपीटेड है तो नीचे भी 2 लिखो, तो ये कितना हो गया 1। तो कम टुगेदर कितना हो गया, कम टुगेदर बाबू 360 इंटू 1 मतलब 360। सर ये टोटल अरेंजमेंट, ये कम टुगेदर, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, नॉट कम टुगेदर, कैसे निकलेगा नॉट कम टुगेदर, कैसे निकलेगा सर, इसमें से 1260 में से 360 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 900। इसी तरह से क्वेश्चन दे देगा पपाया तपाया हिन्नी तिन्नी, ठीक है ना, सब में वही बोलेगा कम टुगेदर नॉट कम टुगेदर, ठीक है ना। क्वेश्चन सेम रहेगा, कैलकुलेशन सेम रहेगा, इससे अलग कुछ नहीं रहेगा। एक तो क्वेश्चन दे सकते हैं आप लोगों को, ट्रायंगल, समझिए बात को, ट्रायंगल, अब बोला ये ट्रायंगल में ऐसे अरेंज करो कि सब समय एंगल एक साथ रहे, ट्रायंगल को इस तरह से अरेंजमेंट करो कि एंगल सब समय आपके साथ रहे। तो एंगल यदि हमको सब समय साथ चाहिए, मतलब ये बेचारा एक साथ रहेगा, फेविकॉल का चिपका हुआ दोस्त है ये लोग,
ये नहीं हटेगा, ये जब जाएगा तो एक साथ जाएगा, एक साथ सब खिंचाएगा। इसका अरेंजमेंट क्या है? TRIANGLE, एक साथ है मतलब क्या? ANGLE, कम टूगेदर। अभी तक बोलता था वॉवेल कम टूगेदर, अभी तक बोलता था 2L कम टूगेदर, अभी बोला ANGLE कम टूगेदर। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन में कि in how many ways can 8 examination paper be arranged so that the best and worst paper are never come together? never together मतलब never come together। बोला बेस्ट और वर्स्ट को एक साथ नहीं रखना है। कितना पेपर है मेरे पास? टोटल पेपर 8, टोटल पेपर एग्जामिनेशन पेपर कितना है? 8 है। मतलब मान लो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो पेपर है। इसमें से बेस्ट वाला कौन है? ये है। और वर्स्ट वाला मान लो ये है। रैंक 1 बेस्ट, रैंक 8 वर्स्ट। क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में बोला बेस्ट एंड वर्स्ट नेवर कम टुगेदर। यो ब्रो, क्या करना है? पहले कम टुगेदर करना है। जैसे ही नेवर बोले तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कम टुगेदर करो। और नेवर जब बोलता है तो पूरा अरेंजमेंट भी करना पड़ता है हमको। तो सबसे पहले 8 पेपर का अरेंजमेंट क्या होगा? फैक्टोरियल 8 40,320। ठीक है, तो ये हुआ फैक्टोरियल 8 40,320। अब नेक्स्ट क्या करना है सर? बोल दिया क्वेश्चन में नेवर कम टुगेदर मतलब कम टुगेदर के साथ करना पड़ेगा। तो ये हुआ टोटल अरेंजमेंट। अब कम टुगेदर के साथ करेंगे, इसका मतलब सर 2 3 4 5 6 7 1 8 एक साथ। यही तो जब क्वेश्चन में बोल दिया नेवर कम टुगेदर मतलब पहले कम टुगेदर 1 and 8, तो 1 और 8 को क्या कर दिया? कम टुगेदर कर दिए। इसका मतलब ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल 7 कितना आएगा? 5040। अब आपको क्या करना पड़ेगा सर? ये 1 और 8 को अलग करके सॉल्व करिए, मतलब फैक्टोरियल 2 मतलब 2। इसका मतलब सर कम टुगेदर यदि आप करोगे तो कितना होगा? कम टुगेदर में 5040 इंटू 2 10,080। पर क्वेश्चन में क्या पूछा? नेवर कम टुगेदर मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? नेवर का जब भी बात होगा तो आपको 40320 में से 10,080 को माइनस करना पड़ेगा। 30,240 आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, रहेगा वही कॉन्सेप्ट, खाली घुमा घुमा के देगा, आपको भटकना नहीं है। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन हाउ मेनी वेज 6 बॉयज को क्या करना है? 6 बॉयज को बोलना है रिंग राउंड टेबल में बैठाओ। 6 बॉयज को राउंड टेबल में बैठाओ। देखो राउंड टेबल का जब बात होगा ना बाबू तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला था फैक्टोरियल n-1, फैक्टोरियल n-1। तो कितना जन है इसमें? 6 जन है, तो 6 - 1 कितना हो गया? फैक्टोरियल 5। इसका सॉल्व कितना हो गया? 120। खत्म कहानी। सर आप कैसे ले आते हैं भी बाबू? स्टार्टिंग से बहुत सारा हम तोड़ दिए हैं, फिर भी एक बार तोड़ के दिखा देते। 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, जहां से फैक्टोरियल शुरू 1 तक खत्म करो, मल्टीप्लाई करो, 120 आएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 6 डायमंड फ्रॉम ए नेकलेस। बोल रहा है 6 ठो डायमंड है, उसको बीट्स को क्या करना है? एक नेकलेस में तराशना है, डालना है। देखो बाबू एक नेकलेस कैसा होता है? हाफ सर्कल। नेकलेस कभी देखे हो? पूरा रहता है, वो हो सकता है अंबानी उम्बानी वाला होगा, ठीक है ना? नहीं तो नेकलेस हाफ रहता है। इसका मतलब इसके बारे में क्या बोला जा रहा है कि ये हाफ करो। फिर भी सर ये तो गोल ही है ना सर, ये तो है तो गोल, गोल का आधा। इसका मतलब गोल का ये फॉर्मूला था तो इसका आधा हाफ। तो क्वेश्चन में क्या बोला? 1/2 कितना बोला है? कितना बीट्स है? 6 बीट्स। 6 - 1 6 बीट्स ना थी। हाँ, तो 1/2 इंटू फैक्टोरियल 5 मीन्स 1/2 इंटू 120 मतलब आंसर कितना सर? 60। बस परमुटेशन खत्म। जितना करा दिया गया कर लीजिएगा और प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट कर लीजिएगा। कुछ अलग नहीं आएगा, उसी टाइप का क्वेश्चन सारा फंसेगा। चांसेस है कि उसी टाइप का क्वेश्चन सारा फंस जाएगा। ठीक है बाबू? ओके।